हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। फ्रेंड, इससे पहले मैंने इस वीडियो को पार्ट 1 कराया है। मैंने उसमें आपको अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन कराए हैंगे। आज मैं 15 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, एक आदमी पंखा को 400 रुपये के जगह 380 रुपये में बेचता है तो हानि 2% बढ़ जाती है। तो पंखा का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखना, एक पंखा है, उसे अगर 400 रुपये की जगह हम 380 में बेचते हैं तो ऐसा करने पर 2% की हानि बढ़ जाती है। तो हमें पंखे का बताना, पंखा कितने रुपए का है ये बताना है। मतलब हमें पंखे का सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो देखना, अगर कोई पंखा 400 रुपये का बेचा गया, इसकी जगह मैं इसे 380 का बेचता हूँ, तो मुझे कितने का घाटा हो रहा है, कितने की हानि हो रही है? तो हानि हो रही है 20 रुपये की। ठीक, और यही 20 रुपये जो हैगा 2% हानि के बराबर है, जो कि 2% हानि बढ़ गई है। तो 2% हानि बराबर होगी किसके? इस 20 के। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 1% की वैल्यू। तो 20 बटे ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 से भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा 10। तो 1% की वैल्यू आई 10, लेकिन हमें चाहिए पूरा सीपी, मतलब 100%। तो मैं यहाँ करूँगा 100 की मल्टीप्लाई और इधर भी कर दूंगा 100 की मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 100% बराबर 10 की करूँगा 100 से गुणा तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीपी निकल के आ गया है। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है। यदि उससे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? इसमें भी हमें सीपी निकालना है। देखना, कोई वस्तु है, उसे 15% लाभ पर बेचा गया है। ठीक, 15% लाभ पर बेचा गया है, और अगर इसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। लाभ कितना होता? 20%। तो यहाँ से कितना परसेंट बढ़ गया है प्रॉफिट? तो यहाँ पे बढ़ गया है मेरा 5% प्रॉफिट। और यही 5% प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तो ये 27 के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि 27% अधिक मूल्य पर बेचा जाता। तो ये 5% बराबर हो जाएगा इस 27 के। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 1% की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 27/5। लेकिन हमें चाहिए सीपी, पूरा 100% की वैल्यू। तो मैं यहाँ करूँगा 100 की मल्टीप्लाई और यहाँ कर दूंगा 100 की मल्टीप्लाई। ऐसा करने पे 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 दूनी 10, यहाँ 20 आ जाएगा। और यहाँ करूँगा 100 की गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा 100% बराबर। अब करूँगा मैं 27 की गुणा 20 में, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 27 दूनी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 540। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई हैगी? 540, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यही हो जाएगा मेरे पास सीपी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? देखना फ्रेंड्स, अभी सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले किया है, यही क्वेश्चन था सेम। तो देखना कैसे होगा ये। 16% लाभ के स्थान पर अगर वो 20% पर बेचता है तो उसका क्या होता है? 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 4% का गैप। तो ये 4% बराबर हो जाएगा इस 200 के। ठीक, यहाँ से निकालता हूँ मैं 1% की वैल्यू, तो 200 बटे हो जाएगा 4, 4 से भाग करूंगा तो कट जाएगा 4 पंजे 20, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गई 1% की वैल्यू। मुझे चाहिए पूरे 100% की वैल्यू, तो यहाँ करूंगा 100 से गुणा और यहाँ भी कर दूंगा 100 से गुणा। तो ऐसा करने पे हो जाएगा यहाँ पे 100% बराबर 5000। ठीक, करूँगा गुणा तो हो जाएगा 5000। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये आ गया इसका लागत मूल्य। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, 600 रुपये में एक टीवी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर वह इसे 675 रुपये में
बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है, तो बताएं कि टीवी का क्रय मूल्य होगा। देखना फ्रेंड्स, तो देखना फ्रेंड्स, इसमें क्या आ रहा है कि 600 रुपये में टीवी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। जो भी हानि होती पता नहीं कितना है, 600 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है, मतलब लॉस, यहाँ लिख लूंगा मैं एल। ठीक, अगर वह इसे 675 रुपये में बेचता है, 675 रुपये में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। तो मैं मान लूंगा यहाँ पे इसे हानि हो रही है एक की, तो अगर ये 675 में बेच रहा है तो इसे इस हानि से दुगना लाभ हो रहा है, इसका दुगना मतलब 2, यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक, ये बन गया रेशियो यहाँ पे। तो अब क्या रहा है, हमें बताना है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा इन दोनों का गैप। तो 675 में से 6 तो जाएगा तो कितना बचेगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 75। ठीक है, अब मैं कर लूंगा इन दोनों को प्लस, प्लस करने बन जाएगा यहाँ पे 3। इस 3 से कर दूंगा इस 75 को मैं डिवाइड, तो ऐसा करने पे बनेगा यहाँ पे 25, 25। अब मैं करूँगा 25 ही गुणा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 25 दूनी 50, और यहाँ पे करूँगा 25 की गुणा, तो ये बन जाएगा 25 एकम 25। तो देखना फ्रेंड्स, अगर मुझे यहाँ से आंसर निकालना है तो मुझे इस 25 को इस 600 में करना पड़ेगा प्लस, और अगर मैं यहाँ से आंसर निकालूंगा तो मुझे इस 675 में से 50 करना पड़ेगा माइनस, तब आएगा आंसर। लेकिन आंसर दोनों सेम ही आएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस 600 में 25 जोड़ दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 625, जो कि हो जाएगा इसका CP। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से एक आदमी को 4% हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी। तो देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। तो इसमें 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा दर, और यहाँ पे लिख लूँगा मैं रेट। ठीक है, रुपए। तो दर कितनी टॉफियों की 20 है, और कितने रुपए में है, रुपए हैं 10, ये है 10। इसे कर दूंगा इसके बराबर इस तरीके से। ठीक है, अब कह रहा है कि एक आदमी को 4% हानि होती है, अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी। तो यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, और ये जो हानि है इसे मैं लिखूंगा नीचे इस तरीके से 100 माइनस लॉस, और यहाँ पे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता है, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, इस तरीके से होता है। तो अब मैं जहाँ प्रॉफिट लिखा है वहाँ पे देखना प्रॉफिट कितना है, 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20। ठीक, और लॉस में कर रहा है 4% की बात, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 4। तो ऐसा करने पे ये बन जाएगा मेरे पास 20 बराबर 10 गुणा 120 बटे में बन जाएगा यहाँ पे 96। अब मैं इसको काट दूंगा 12 से, 12 ढाई 120, 12 अट्ठे 96, ये बन गया। इस वाले एक जीरो से ये कट जाएगा जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर 10/8। अब मैं कर दूंगा इस 8 की गुणा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ बन जाएगा 10 रुपये। तो यही पूछा है कि 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी, तो 10 रुपये में बेचनी होंगी 16 टॉफियाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। हमें निकालना है मेज का क्रय मूल्य। मैं मान लूंगा बेस यहाँ पे 100, और यहाँ पे लिखूंगा CP, और यहाँ पे लिख लूंगा मैं SP। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा हैगा कि एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, तो अगर 10% के लाभ पे बेचेगा तो इस 100 में जोड़ दूंगा मैं ये 10, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 110, ये बन जाएगा CP। और फिर आगे बोल रहा है यदि मेज को उसने
उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदा, तो मैं कर दूंगा इसमें से 5 माइनस, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 95। फिर आगे बोला है कि और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो अगर वो इसमें बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ मतलब 100 में जोड़ दूंगा 20 तो हो जाएगा 120%। और जब मैं 95 का 120% निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। जब गुणा करूंगा मैं इसकी इसमें तो क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×9 = 108 और 6 114। अपॉन में आ जाएगा ये 10 बचा हुआ है, इससे कट जाएगा जीरो। अब मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे 114, यहाँ पे आ जाएगा 114। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से रेट कितना बढ़ा है, यहाँ से बढ़ गया है 4। और क्वेश्चन में इतना बोला है कि 80 रुपये अधिक बेचता तो 20% लाभ होता। 80 रुपये बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं 4 के बराबर कर दूंगा यहाँ पे 80। और जब मैं 4 में करूँगा 20 की गुणा तो मेरे पास कितना आएगा 80। तो हमसे पूछा क्या है कि मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, हमें निकालना है मेज का क्रय मूल्य। तो मैं कर दूंगा इस 100 में गुणा इसकी 80 की, तो 100 गुणा, सॉरी ये जो 20 है इसकी कर दूंगा गुणा, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2000। 2000 आएगा इससे क्या, CP, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे। तो देखना, कभी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो देखना कैसे करेंगे। यहाँ पे जो बोल रहा है 20% हानि, इसे लिखूंगा -20%, और इसे बोल रहा हैगा 20% लाभ, तो यहाँ पे लिख दूंगा +20%। तो कभी भी फ्रेंड्स हानि और लाभ की बात करी जाती है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम इन दोनों कर लेंगे प्लस, तो प्लस करने बनेगा ये 40%। ठीक, अगर क्वेश्चन बोला जाता कि यहाँ पे भी हानि होता और यहाँ पे भी हानि होता तो मैं करता इसको माइनस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लाभ होता और यहाँ पे भी लाभ होता तो मैं इन दोनों में करता मतलब माइनस करता, तब भी मैं करता माइनस। अगर अपोजिट है तो करूँगा प्लस, और सेम है तो कर दूंगा माइनस। ठीक, तो अभी तो ये अपोजिट है, एक लाभ है एक हानि है और एक है लाभ, तो मैं इन दो कर लूँगा प्लस। प्लस करने पे जाएगा मेरे पास 40%, और ये 40% रख दूंगा मैं इस 270 के बराबर। तो यहाँ से निकालूंगा मैं 1% की वैल्यू, जो कि आएगी 270/40। यहाँ करूँगा 100 से गुणा और यहाँ करूँगा 100 से गुणा, मेरे पास निकलेगा 100% की वैल्यू। यहाँ से कट जाएगा 0 0, और 4 से जाएगा 25 बार में ये। और जब मैं 27 में करूँगा 25 की गुणा तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 675, जो हो जाएगा इसका 100% मतलब CP, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है। यदि 20% अधिक में खरीदा जाता है और 20% छूट देकर बेचा जाता है तो 32 रुपये ज़्यादा मिलता, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 10% का लाभ हो। देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 21 उसी की तरह हैगा। तो इसमें भी देखना फ्रेंड्स, मैं मान लूँगा बेस 100 और यहाँ पे लिखूँगा CP और यहाँ पे लिख लूँगा SP। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है। बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस में 8% की हानि होती है। तो 100 में से कर दूंगा मैं 8 माइनस, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 92। फिर आगे बोला यदि इसे 20% अधिक में खरीदा जाता, तो मतलब CP जो है 20% अधिक होता, तो इस 100 में जोड़ दूंगा 20, तो यहाँ पे बन जाएगा 120। ऐसा करने पर और 20% छूट देकर बेचा जाता, 20% छूट देकर बेचा जाता मतलब डिस्काउंट देके 20 का, तो 100 में से कर दूंगा 20 माइनस, तो मेरे पास आएगा 80%। तो जब मैं इसका 80% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 96 आ जाएगा। तो ये बन गया है सेलिंग प्राइस हमारा। ठीक है, अब देखना यहाँ बोला है
कि तो 32 रुपये ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे कितना मिलेगा ज़्यादा? तो जब मैं गैप लूंगा इन दोनों का तो मेरे पास आएगा 4, जो मैं कर दूंगा बराबर किसके? 32 के। तो 4 से 32 कितना ज़्यादा है ये हैगा 8 टाइम ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा हैगा। तो मुझसे पूछा क्या है, पहले निकालूंगा उसका सीपी। तो सीपी कैसे निकलेगा? 100 में कर दूंगा मैं इस 8 की गुणा, तो मेरे पास आ जाएगा 800। ये आ गया इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो हमसे बोला है कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जाना चाहिए कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ पे बेचना चाहिए, कितने पे? तो ये हो जाएगा 800 गुणा 10% का लाभ है, जोड़ दूंगा 100 में 10, तो मेरे पास आ जाएगा 110 बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो जीरो कट जाएंगे ये, अब करूँगा इसकी इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88 और साथ में आ जाएगा जीरो ये, तो हो जाएगा 880, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ और ना ही हानि होगी, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा? हमें निकालना है दोनों का अलग अलग सीपी। ठीक है, तो इसमें दो वस्तुएं हैं, उनका लागत मूल्य दे रखा है 1680। मैं लिख लूंगा यहाँ पे 1680। ठीक है, कह रहा है यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर, मैंने मान लिया पहली वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाए, तो 100 में जोड़ दूंगा 12 क्योंकि लाभ हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 112%। फिर बोला गया दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, तो दूसरी संख्या मैंने मतलब दूसरी वस्तु मान लूंगा। जब 16% की हानि हो रही है तो मैं 100 में से कर दूंगा 16 माइनस, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 84 तो फिर आगे बोला गया है कि तो कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो इसमें ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो बीच में ले लूंगा मैं बेस 100। ठीक है, 100%, क्योंकि ना तो इसमें हानि हो रही है ना ही लाभ हो रहा है, क्योंकि जितने भी वस्तु आई उतने में बेच दी गई है, तो बीच में ले लूंगा मैं 100। तो ये 100 में से माइनस करूंगा 12, तो मैं एक 112, तो मेरे पास आएगा एक 12%। और जब मैं घटाऊंगा 100 में से 84, तो मेरे पास आएगा 16%। अब मैं बना लूंगा इसका रेशियो, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये जाएगा 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, तो ये बन जाएगा 4:3। तो यहाँ पे जो पहली वस्तु है उसका जो रेट है रेशियो में वो आ गया 4, और दूसरी कितना आ गया हैगा 3। ठीक, और जब मैं इसे प्लस करूँगा तो मेरे पास 7 आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो कुल लागत है वो 1680 है, इसे रख दूंगा इसके बराबर 1680। अब मैं करूँगा 7 से भाग, पे जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 में जाएगा 0। तो हमें बताना दोनों का लागत मूल्य। पहले करूँगा मैं इस 4 में मल्टीप्लाई, तो 240 गुणा 4, तो मेरे पास आएगा 960। और जब मैं गुणा करूँगा इस 3 में 240 को, तो मेरे पास आएगा 720। तो किस ऑप्शन में 960 और 720 है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 किलोग्राम का ही प्रयोग करता है और वह अपने क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखना, एक बेईमान दुकानदार है, वो 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम का यूज करता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? इसमें होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पे देखना, वो 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है उसे 200 ग्राम का। ठीक, हमें यही बताना है कि प्रॉफिट परसेंट में कितना है। तो 200 लिखूंगा ऊपर, ये वाला 800 लिखूंगा नीचे, गुणा कर दूंगा 100 से। तो इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे ये वाले, और ये जाएगा 200, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस 4 से कर दूंगा मैं 100 को भाग, तो आ जाएगा 25। तो मेरे पास आ जाएगा 25% प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। वह जिस बाटखरा का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है,
तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखना, एक दुकानदार 10% का लाभ लाभ पर चावल बेचता हैगा। तो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में जोड़ दूंगा 10, तो मेरे पास हो जाएगा 110। ठीक है, ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। फिर क्या कह रहा है कि वो जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है। तो जब 20% कम है तो मैं 100 में से कर दूंगा 20 माइनस, मेरा बचेगा 80। तो यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पे उससे बराबर कितना हो रहा है, 80 रुपये में 30 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 110। तो 30 का हो रहा है उसे प्रॉफिट। तो बताना है कितना परसेंट में है ये, तो लिखूंगा 30 बटे में जाएगा ये 80, गुणा कर दूंगा मैं 100 से। तो 0 0 कट जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 300। और जब मैं 300 का भाग करूंगा 8 से तो मेरे पास आएगा 37.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक व्यापारी ने अपना रुमाल 75 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ पाया जितना उसका क्रय मूल्य था। तो उसका क्रय मूल्य क्या था। तो देखना, इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा हैगा हमें 75 रुपये। ठीक, और कहा गया है जो उसका सेल कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका प्रॉफिट हैगा रुमाल का। ठीक, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो हैगा ये ऑप्शन से होगा, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि उसका CP 55, हमें CP निकालना है ना। मैंने मान लिया CP 55। जब मैंने CP 55 माना है तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा इसमें, तो मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं 20 का। और जब प्रॉफिट 20 का हो रहा है तो कितना परसेंट है ये, तो 20/55 गुणा 100। जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मैं इसे काट दूंगा 5 से। 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 400/11। तो इसका प्रॉफिट कितना आया, 400/11। लेकिन इसमें बोला गया है कि CP के बराबर प्रॉफिट है, तो CP 55 है, प्रॉफिट है 400/11। तो ये तो बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी। जब मैं ऑप्शन नंबर डी लूँगा तो CP बन जाएगा कितना, 50। ठीक है, और SP बोला हैगा, SP है 75, 75। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 25 का। ठीक है, किस में से करूँगा, 75 माइनस 50, तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट। तो अब देखना, जब मैं 25% को लिखता हूँ परसेंटेज में तो ये बन जाएगा 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50। तो ऐसा करने पे प्रॉफिट परसेंट 50 और CP बराबर हैगा दोनों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स ये 27 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन लास्ट था। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर SCF और LCM से क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।